नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। अखिलेश यादव का प्रहार। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी सप्ताह आज से शुरू हो गया है और सियासी पारा भी पूरे तरीके से चरम पर है। तो वहीं आज सदन में FCRA बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच बड़ा सियासी संग्राम देखने को मिल सकता है। गृह मंत्रालय से जुड़े अहम बिल के सदन में पेश होने की संभावनाएं भी मानी जा रही है। तो वहीं खुद गृह मंत्री अमित शाह विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। लेकिन इस बिल के बहाने असली लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि सरकार बनाम विपक्ष की राजनीतिक ताकत भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल प्रस्तावित संशोधनों को लेकर सरकार पर लगातार सवालों को उठा रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव का साफ तौर पर कहना है कि FCRA बिल इसलिए लाया जा रहा है जिससे कि संगठनों पर दबाव बना सके। तो वहीं उनकी जो महंगी जमीनें हैं उनको जब्त किया जा सके। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अखिलेश यादव की ओर से भी तंज कसा गया, जहां उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो सीमा है उसको बदलना चाहते हैं और भारत की सीमा को आखिर कौन सुरक्षित रखेगा। यानी कि विपक्ष का आरोप है कि FCRA में बदलाव के जरिए सरकार गैर सरकारी और जो भी संगठन हैं उनके सभी कामकाज पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का साफ रुख है कि प्रस्तावित संशोधनों से किसी भी तरह के अधिकार तो वहीं हितों को नुकसान नहीं होगा। अब पूरे तरीके से कहा जा सकता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर इस समय पूरे तरीके से हमलावर देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव एक के बाद एक तंज कस रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम डिलिमिटेशन और FCRA का विरोध कर रहे हैं। ये लोग भूमाफिया हैं और विदेश से पैसा आ रहा है, अच्छे कामों के लिए आ रहा है, तो आखिर दिक्कत क्या है। तो यानी कि FCRA पर सियासी जो पारा है वो पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाती हूँ और हम जानते हैं कि आखिर पक्ष और विपक्ष का FCRA को लेकर क्या कुछ रुख है और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संसद के मॉनसून सत्र का आज से आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन सियासी पारा भी अपने पूरे उफान पर है और वो इसलिए क्योंकि सरकार आज FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल पेश करने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि गृह मंत्रालय से जुड़े इस बिल पर खुद गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दे सकते हैं। उधर कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त यानी 3 दिन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रहा है। विपक्ष लगातार मांग करता रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। ऐसे में अब FCRA बिल की एंट्री के साथ ये सियासी टकराव और बढ़ने के आसार हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, दो चीजें हैं। सरकार कोई भी बिल ला रही है तो सरकार के हर बिल के पीछे एक मंशा होती है और वो मंशा बहुत साफ नहीं होती है। ये कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वर्गों को प्रताड़ित करने के लिए बिल लाया जा रहा है और संविधान का आर्टिकल 19 का भी इसमें उल्लंघन है और अगर सब ग्रांट करने के बाद उसमें ही परेशानी होगी और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है जहाँ 50% उसको रिड्यूस करके 20% कर दी गई है। तो इसमें मैं और जो ऐसे NGO जो रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी होगी। ये तो पार्टियों का होता है, व्हिप जारी होता है कोई आम मुद्दे पर, जब सदन में बातें आने की संभावना रहती है तो सबकी उपस्थिति अनिवार्य रख दी जाती है, इसीलिए व्हिप जारी किया जाता है। हम लोग पूरा विरोध करते हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में समाजसेवी संगठन को काम बंद करने के लिए, बीजेपी के हाथ में लेने के लिए काम ये किया जा रहा है और ये एकदम खराब कानून है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आज हम उसका विरोध कर रहे हैं, डिलिमिटेशन का, FCRA का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, FCRA तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते, भूमाफिया ये लोग। आप पता करिए, कई इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं यूपी में। एक बहुत बड़े शहर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने वो इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लिया। FCRA कानून से डराएंगे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा करें उस दिशा में ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है, तालाब दिख जाए तो कब्जा।
और यूपी में तो बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है, करके धमका करके, और फिर विदेश से पैसा आ रहा, अगर इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहा, समाज के अच्छे काम के लिए आ रहा। आप में से तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे जो सांसद हैं उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई उन्हीं इंस्टीट्यूशन में हो रही होगी। जैसा कि आपने सुना कि अखिलेश यादव भी पूरे तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं, जहां एफसीआरए बिल को लेकर उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि विदेशों से अच्छे कामों के लिए पैसा आ रहा है तो आखिर दिक्कत क्या है। उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल किया है। तो वहीं आपको जानकारी देते चले कि उनकी ओर से तंज कसते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफियों की पार्टी है और ये लोग जो है उन जमीनों पर अधिग्रहण करना चाहते हैं और इसीलिए ही एफसीआरए बिल को लेकर आया जा रहा है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि एफसीआरए बिल को लाने की जो मंशा सरकार की ओर से निर्धारित की गई है, उसके अनुसार उनकी ओर से साफ तौर पर कहा है कि जो भी विदेशी फंडिंग भारत में आ रही है उसका लेखा जोखा होना चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। इसलिए एफसीआरए बिल बेहद ही जरूरी है। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ गए हैं, जिसमें हमारे साथ श्याम सलोनी जी जुड़ गए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो वहीं हमारे साथ जगबीर सिंह गुर्जर जी जुड़ गए हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। श्याम जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। देखिए, एफसीआरए बिल को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से आवाज उठाई जा रही है और समाजवादी पार्टी से अध्यक्ष अखिलेश यादव तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है और इसलिए अपने हित के लिए वो इस बिल को ला रही हैं। श्याम जी, श्याम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? श्याम जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं जगबीर जी आपकी ओर आना चाहूंगी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी पर इस समय पूरे विपक्षी पार्टियां जो है वो एक साथ पुरजोर तरीके से हमलावर नजर आ रही हैं और जहां खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह को संसद में आने के लिए आज भी संसद परिसर में बाहर प्रदर्शन किया गया और इसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव भी इस प्रदर्शन में जो है वो शामिल दिखे और जहां उनकी ओर से नारे लगाए गए कि अमित शाह संसद में आओ। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि एफसीआरए बिल को लेकर भी सियासी पारा पूरे तरीके से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है। और जहां अखिलेश यादव की ओर से खासतौर पर एफसीआरए बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा गया और जहां अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भूमाफियों की पार्टी है और ये एफसीआरए बिल को लाने के बाद जो है भूमाफियों को संरक्षण देने की कोशिश जो है वो उनकी ओर से की जा रही है और कहीं ना कहीं उनकी ओर से ये तंज कसा गया। तो वहीं आपको बताते चले कि उन्होंने यह भी कहा कि यदि विदेशों से अच्छे कामों के लिए पैसा आ रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है। तो अखिलेश यादव की ओर से ये तमाम बातें कही गई हैं। विदेशी फंडिंग पर सियासी संग्राम इस समय पूरे तरीके से देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बताते चलें कि कांग्रेस भी पूरे तरीके से इस बिल को लेकर हमलावर नजर आ रही है और जहां आज संसद परिसर में प्रदर्शन भी किया गया। तो वहीं आपको बताते चलें कि विपक्ष की ओर से अमित शाह के पार्लियामेंट में आने के लिए नारे भी लगाए गए और जिसमें नारे लगाए गए कि अमित शाह संसद में आओ। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है और विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर संसद में अमित शाह क्यों नहीं आ रहे हैं। और एक बार फिर से हम अपने मेहमानों की ओर चलते हैं। श्याम जी, क्या अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जगबीर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो टेक्निकल इशू जो है वो हो रहा है। तो वहीं आपको बताते चलें कि लगातार इस बिल पर घमासान की जो तस्वीरें हैं वो देखने को मिल रही हैं कांग्रेस की ओर से भी इस बिल को लेकर। तो वहीं तमाम संसद में जो कार्रवाई इस समय चल रही है, यानी कि मॉनसून सेशन जो है वो अपने लास्ट वीक की ओर है। आज से लास्ट सप्ताह यानी कि आखिरी सप्ताह जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इस ही सप्ताह में जो मॉनसून सत्र है वो चलेगा और जिसमें कि आपको यह जानकारी देते चलें कि तमाम जो प्रस्तावित बैठकें हैं, यदि आपको यह जानकारी दें कि जो उसमें निर्धारित की गई थी तो मॉनसून सेशन के अनुसार 19 बैठकें होने वाली थी, लेकिन गतिरोध के चलते
जो मॉनसून सेशन है वो इस बार का कहा जा सकता है कि पूरे तरीके से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाया, और जहां विपक्ष की ओर से भी तमाम बार वॉकआउट किया गया। तो एक बार फिर से अपने मेहमानों की ओर चलते हैं। जगबीर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? गुप्ता जी, आपकी आवाज आ रही है लेकिन इसमें बहुत हो रहा है जी जगबीर जी, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज संसद के सत्र का आज से आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन सियासी पारा भी अपने पूरे उफान पर है, और वो इसलिए क्योंकि सरकार आज FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समेत कई अहम बिल पेश करने जा रही है। सबसे खास बात यह है कि गृह मंत्रालय से जुड़े इस बिल पर खुद गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब दे सकते हैं। उधर कांग्रेस ने अपने सांसदों को 10, 11 और 12 अगस्त यानी 3 दिन का व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। दरअसल मानसून सत्र की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार पेपर लीक, छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई और चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को लगातार घेर रहा है। विपक्ष लगातार मांग करता रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर जवाब दें। ऐसे में अब FCRA बिल की एंट्री के साथ ये सियासी टकराव और बढ़ने के आसार हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं और सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। सरकार कोई भी बिल ला रही है तो सरकार के हर बिल के पीछे एक मंशा होती है, और वो मंशा बहुत साफ नहीं होती है। ये कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वर्गों को प्रताड़ित करने के लिए बिल लाया जा रहा है, और संविधान का आर्टिकल 19 का भी इसमें उल्लंघन है, और अगर सब ग्रांट करने के बाद उसमें ही परेशानी होगी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, जहाँ 50% उसको रिड्यूस करके 20% कर दी गई है। तो इसमें मैं और जो ऐसे NGOs जो रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं उनको काफ़ी परेशानी होगी। ये तो पार्टियों का होता है, व्हिप जारी होता है कोई आम मुद्दे पर, जब सदन में बातें आने की संभावना रहती है तो सबकी उपस्थिति अनिवार्य रख दी जाती है, इसीलिए व्हिप जारी किया जाता है। हम लोग पूरा विरोध करते हैं। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में समाजसेवी संगठन को काम बंद करने के लिए, बीजेपी के हाथ में लेने के लिए काम ये किया जा रहा है, और ये एकदम खराब कानून है। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि आज से नहीं, पहले भी कोई पैसा लिया था विदेश से, उसको सब प्रॉपर्टी दिया जाएगा। ये NGO जितना है उसको काम बंद करने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। हालांकि जगबीर जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जगबीर जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? जो हमारा डेमोग्राफिक है वो बदले, वह चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर धर्म परिवर्तन हो, इसलिए वह विरोध कर रहे हैं। असल में क्या है कि ये विदेशी ताकतों के साथ मिलकर यहाँ पर देश का डेमोग्राफी बदलकर राजनीति करना चाहते हैं। यानी एक तरफ सरकार बिल को जरूरी बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, और क्या सरकार इसी हफ्ते FCRA बिल को पास कराने में कामयाब होगी, क्योंकि मॉनसून सत्र का ये आखिरी हफ्ता है और इस आखिरी हफ्ते में बिल भी होंगे, बहस भी होगी और सियासी टकराव भी खूब देखने को मिलेगा।
अगर कहा जा सकता है कि एफसीआरए बिल पर विपक्ष जो है वो एकजुट नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव की ओर से भी इसके विरोध करने की बात कही गई, जहां उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि विदेशों से अच्छे कामों के लिए फंड आ रहे हैं तो आखिर सरकार को इसमें दिक्कत क्या है। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चलें कि आज संसद परिसर में विपक्षी दलों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो जगबीर जी की ओर चलते हैं। जगबीर जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? श्याम जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? एफसीआरए का विरोध कर रहे हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया, एफसीआरए तो अब ला रहे हैं, जमीन कब्जा करना चाहते हैं, भूमाफिया ये लोग। आप पता करिए, कई इंस्टीट्यूशंस चल रही हैं यूपी में। एक बहुत बड़े शहर में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री ने वो इंस्टीट्यूशन कब्जा कर लिया। एफसीआरए कानून से डराएंगे लोगों को, इंस्टीट्यूशंस पे कैसे कब्जा करें उस दिशा में ले जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है, तालाब दिख जाए तो कब्जा। और यूपी में तो बड़े पैमाने पे कब्जा हो रहा है, करके धमका करके, और फिर विदेश से पैसा आ रहा, अगर इंस्टीट्यूशन के लिए आ रहा है, समाज के अच्छे काम के लिए आ रहा। आप में से तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे जो सांसद हैं उनके परिवार के बच्चों की पढ़ाई उन्हीं इंस्टीट्यूशन में हो रही होगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।